हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 2 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये अनुपात और समानुपात की क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हमने एक प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है? ए और बी, ए बी और सी की कुल आय 6060 है। ए बी और सी खर्च क्रमशः 80%, 85% और 75% है। मतलब उनका खर्च का जो है वो कितना कितना है? 80%, 85% और 75% है। और उनकी बचत का अनुपात कितना है? 5:6:9 है। एक ही आय ज्ञात करें। तो इसको अपन को कैसे करना था, इसको देखते हैं। तो पहले आप ये देखें कि यहाँ पर जो सेविंग का रेशो दिया गया है, वो क्या दिया गया है? 5:6/5:6:9। ये हमें रेशो सेविंग का दिया गया है, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर खर्च का रेशो बताया गया है 80%। यहाँ पर 80% का मतलब क्या होता है? आपको बस यहाँ पर उन चीज़ों को समझना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 80%, फिर यहाँ पर 70% और फिर इसके बाद में 85% और फिर इसके बाद में 75%। ये यहाँ पर किसका है भाई? ये उसने इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है। खर्च का रेशो यहाँ पर दिया गया है। अगर कुल उसके पास हर जगह यहाँ पर 100% होता, तो 100 में से अगर 80% उसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी 20% का उसने क्या किया होगा? 20% की उसने की होगी सेविंग। कितने की होगी भाई? 20% की सेविंग की होगी। अगर 100 में से 80% उसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी बचा हुआ क्या किया होगा? सेव किया होगा। तो वो 20% यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर 85% उसने खर्च किया है, तो बाकी 15% का क्या की होगी? उसने सेविंग की होगी। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि जब 75% का उसने इन्वेस्ट किया है, तो सेविंग कितने की होगी? 25% की, ठीक ना भाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 25% का मतलब कितना होता है? 1/5। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20 और 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है ना? 3/20। फिर इसके बाद में 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, ठीक है ना? 1/4। ये कंडीशन यहाँ पे हमें दी गई है। ओके। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि इसका ये सेविंग का रेशो है। यहाँ पर सेविंग आप देखेंगे कि सेविंग हमारी कितने की? 5 की, 6 की और 9 की। यहाँ पर इस प्रकार से सेविंग की गई थी। यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टोटल अगर हमारे पास 5 यूनिट धन है, अगर 5 यूनिट में से एक की उसने सेविंग की है, अगर 5 में से 1/5 हमने सेविंग की थी, 5 में से अगर उसने 1 यूनिट की सेविंग की है, एक यूनिट की सेविंग की है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है क्या? 5। दी गई कि नहीं दी गई? बिल्कुल दी गई है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं इनकम का रेशो। आप निकाल सकते हैं कैसे भाई? अगर आपको पता है कि 5 यूनिट आपकी इनकम है, उसमें से एक की आप सेविंग कर रहे हैं, और एक की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इसको आपको समझना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू आपके पास है कितनी भाई? 20। टोटल वैल्यू है आपके पास 20। अगर 20 में से अगर वह 3 की सेविंग करता है, तो 20 यूनिट क्या निकलेगा? तो 3 की वैल्यू मतलब यहाँ पर 3 की वैल्यू मतलब 3 दूनी 6, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है ना भाई। ये आपकी इनकम का रेशो आ जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर बोला क्या गया है? यहाँ पर बोला ये गया है कि यहाँ पर 1/4। अगर 4 में से एक की वह क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है। 4 में से अगर एक की सेविंग कर रहा है, तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 9 चौको 36। कितनी निकलेगी भाई? 9 चौको 36। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, ठीक ना भाई। अभी आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया है? इनकम का रेशो आपने यहाँ पे निकाल लिया है। इन सारी कंडीशन को आप ऐड कर लो। 6 और 5 11 की यहाँ पर एक, हाँ सर अभी एक
तो यहाँ पर 4 2 8 1 10 कितना आ गया भाई 101। 101 की वैल्यू यहाँ पर हमें, ये टोटल इनकम का यहाँ पर यूनिट आ गई। 101 आपकी क्या है, टोटल यहाँ पर इनकम है। तो यहाँ पर हमें टोटल इनकम तो दी गई है 660, यहाँ पर हमें दी गई है 6060, ठीक है ना भाई। तो एक की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कितनी भाई 100, ठीक है ना भाई। एक की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी 100। और हमसे पूछा क्या गया था, ए की आय याद करें। ए की इनकम कितनी है भाई 25, तो यहाँ पर 25 ए की इनकम आपकी यहाँ पर निकल आएगी। कितनी निकल आएगी भाई 2500 रुपये। 2500 रुपये आपकी ए की इनकम यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है ना। ओके, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 2500 रुपये आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना भाई। ओके, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न है। क्या कह रहा है भाई कि 23,362 8 आदमियों 10 औरतों व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज्यादा और हर औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले। याद करो कि प्रत्येक औरत को कितना रुपए मिले। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको सीधे ही यहाँ पे आना है 25%, फिर इसके बाद में 25%, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 25% का मतलब आपको तो पता है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना भाई। यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है मैन की, वुमेन की और चाइल्ड की, ठीक है ना भाई। बोला ये गया है, सबसे पहले बोला गया है, सबसे पहले नहीं, हमें लास्ट में जाना है। लास्ट में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक बच्चे से, औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है, प्रत्येक बच्चे से। अगर बच्चे की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का 25% 1 होता है, तो 4 पर 1 की अधिक वृद्धि होगी तो यहाँ पर 5। मतलब अगर बच्चों को 4 मिलता है तो महिलाओं को कितना मिलता है भाई 5 यूनिट ज्यादा, मतलब 1 यूनिट ज्यादा मिलता है, मतलब 5 मिलता है। अब अगली क्या बोला गया था, बोला यह गया था कि जो पुरुषों को है, जो आदमियों को है ना, औरत से 25% ज्यादा मिलता है। यहाँ पर औरतों को अगर 4 मिले, अगर औरतों को 4 यूनिट मिले तो 4 यूनिट का 25% होता है 1, तो एक अधिक मिलेगा, एक अधिक मिलेगा मतलब औरतों मेल अर्थात पुरुषों को मिल रहा है 5। बस कुछ नहीं करना था, हम क्या करते थे, जो बगल वाली यहाँ पे कंडीशन है उसको इस तरीके से पुट कर लेते थे, ठीक है ना भाई। ओके, यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 चौको 20, यहाँ पर कितना होगा 4 चौको 16, ठीक है भाई। ओके ओके, अब आपको देखना है यहाँ पर संख्या क्या थी, 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चे। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से रेशो मिला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किससे किया भाई, यहाँ पर किससे किया आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किससे किया आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ जाएगी 200, यहाँ पर 200, यहाँ पर 160, ठीक है ना भाई। आपने एक 0 से एक 0 यहाँ पे खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, अब आपने 4 से कट किया तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे कट किया तो 5 आ गया, यहाँ पे कट किया तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है ना भाई। टोटल कंडीशन को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर 14 देखने को मिलेगा। और 14 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर आपको दी गई है 2362। कितनी दी गई है भाई 2362। और हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर औरत की कंडीशन कितनी आ रही थी, वुमेन की कंडीशन आ रही थी 5। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, 5 की कंडीशन को निकालना था। 2362 अपॉन 14 × 5, ठीक है ना। ओके ओके, तो आप इसको कट करेंगे, तो कट करने पर आपको मिलेगा क्या, आपको कट करने पर मिलेगा 845, ठीक है ना भाई 845। लेकिन आपने जो यहाँ पर एक की यहाँ पर वैल्यू निकाली है, जो यहाँ पर 5 वुमेन की वैल्यू आपने निकाली है, 5 वुमेन की वैल्यू निकाली है, वो तो यहाँ पर दर्शाएगी आपको 10 औरतों की नहीं, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू दर्शाएगी। मतलब 1 वुमेन की वैल्यू दर्शाएगी, तो आपको फिर दोबारा से 10 वुमेन की यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर 10 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 845, और जब आपने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 84.5। ये आपका आंसर होगा, कितना होगा भाई 84.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक औरत को कितने भाई 84.5 रुपये मिलेंगे। आप देखो, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पर रेशो वाली कंडीशन आ रही थी, हमने यहाँ पर क्या किया था,
हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने निकाला है एक, जैसे यहाँ पर 14 से भाग देते, 14 से भाग दिया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर वुमेन की यूनिट कितनी थी, 5 यूनिट यहाँ पे मान दिया गया था। कितना दिया गया था भाई, 5 यूनिट मान यहाँ पर वुमेन का दिया गया था। यहाँ पर जो 5 यूनिट का मान हमने यहाँ पे रखा तो 5 से डिवाइड किया, ठीक है ना भाई, 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 845 आ गया। लेकिन हमें निकाल ली प्रत्येक वुमेन की, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर कितनी वुमेन थी भाई, 10 वुमेन थी, 10 वुमेन से हमने यहाँ पे भाग दे दिया है और 84.5 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है भाई, ओके ओके। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या रहा है 14वां प्रश्न है, क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं, ठीक है भाई, ओके ओके। क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा 3/4 या 3:4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखें क्या करना है आपको, हमारे पास ये है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या बोला गया है, 94 को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि पहले का 1/5, तो पहले का 1/5, ठीक है ना भाई, व दूसरे का मतलब बी का 1/8 कितना है भाई, रेशो दिया गया है 3/4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। ऐसे आपको करना था क्योंकि रेशो में कंडीशन है, आपको इस तरीके से लिखना था। यहाँ पर आपको क्या करना था, a बाई बी 8/5, ये कैसे आ गया, इनको हमने पलट दिया है, इसको हमने पलट दिया है, भाग में है तो यहाँ पर पलट देंगे तो गुणा में आ जाएगा, 8 है भाग में है तो पलट दिया गुणा में आ गया, ये यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई लगाना था, सॉरी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई इक्वल टू यहाँ पर 3/4, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है इसको हमने जस्ट अपोजिट यहाँ पे पलट देंगे, यहाँ पर हमने पलटा तो a/b इक्वल टू यहाँ पर 3/4 इंटू 5/8, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आ गया कितना, 15 और 8 चौको 32, 15 और 8 चौको 32, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 और 2 7, ओ सॉरी नहीं सही तो कर रहे, 5 2 7, 5 और 2 7 और 4 1, 3 और 1 4, तो 47 टोटल वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 47, लेकिन इस 47 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 94, देख रही है ना भाई, 94 हमें दी गई है। हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा था भाई, किसका पूछा था भाई, हमें पहला हिस्सा पूछा था, मतलब ए का हिस्सा पूछा था, एक की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2 और ए का हिस्सा था 15, तो 15 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30, ये आपके ए का हिस्सा आ गया है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना भाई, क्या है भाई, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 30, ठीक है ना भाई, ओके ओके। अब आते हैं हम 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 900 को ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के पैसे का 1/2, बी के पैसे का 1/3, सी के पैसे का 1/4 है, तब ABC द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर बोला क्या गया है, ए का कितना बोला गया है अभी, ए का कितना बोला गया, ए का 1/2, ए का 1/2 और बी का बोला गया है 1/3 और सी का बोला गया है हमसे 1/4, ठीक है ना भाई। अगर हम इसके अगर हम के मान ले, नियतांक के मान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर नियतांक अगर के माना है, अगर हमने के माना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ए की वैल्यू आ जाती है 2k, ठीक है ना भाई। और नियतांक का मतलब होता है कि आप रखते हैं और नहीं रखते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ए बी और सी का रेशो आ जाएगा 2:3:4, ठीक है ना भाई। इन दोनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 5 4 9, ठीक है ना भाई। और 9 की वैल्यू हमें दी गई है क्या, 9 की वैल्यू दी गई है 900, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, तो यहाँ पर सीधे ही आ जाएगा 200 300 और यहाँ पर 400, यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। ए और बी के मान क्या होंगे
200, 300, 400, 200, 300, 400, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमें कुछ अनुपात समानुपात के प्रश्नों को सॉल्व करना था और इनको समझना था। बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है और रेशो में तो ऐसी स्थिति हमें कैलकुलेटिव वाली देखने को नहीं मिलती है। ये वाला प्रश्न है, थोड़ा आपको समझना था कि टोटल इनकम अगर 100 है, 100 में से 80 का उसने इन्वेस्ट किया तो बाकी 20 का क्या होगा, सेविंग की होगी। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 यूनिट आपके पास टोटल है, टोटल में से अगर एक को क्या करता है, वो सेविंग करता है, एक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 के बराबर, तो टोटल यूनिट 25 आपकी इनकम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आया 101। तो यहाँ पर 6060 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, एक की वैल्यू 100 आ गई है, 25 की वैल्यू यहाँ पर 25 आ गई है, कुछ भी ज़्यादा नहीं था इस प्रश्नों में। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए प्रश्नों के बाद। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।